एक जैन श्रावक जो अहिंसा में अटूट विश्वास रखता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति बिना कारण ही उस पर या उसकी पत्नी और बच्चे पर हमला करता है या उसके धन माल को छीनने का प्रयास करता है या फिर किसी जैन की बहन बेटियों के शील पर हमला करता है, लूटने के प्रयास करता है या कोई निर्दयी शत्रु उसके परिवार, नगर, देश या धर्म संघ पर हमला करता है, तो ऐसी स्थिति में एक जैन का क्या कर्तव्य हो जाता है? क्या उसे अहिंसा के नाम पर सिर्फ अन्याय सहना चाहिए या फिर उसका विरोध भी करना चाहिए? इस बात का उत्तर इस वीडियो के एंड तक आप जरूर समझ पाएंगे। कार्य को करने के पीछे उसका मोटिव क्या है, यह इम्पोर्टेंट होता है। जैन धर्म में कर्मबंध का मुख्य आधार मन को माना गया है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक जैन राजा है, उसके सामने एक ऐसे व्यक्ति को लाया जाता है जिसने मृत्युदंड की सजा पाने जैसा कोई अपराध किया है। तो राजा मन में दुखी होता है और यह सोचता है कि इस व्यक्ति को मृत्युदंड तो नहीं देना चाहता, पर मेरे ऐसा ना करने पर न्याय व नीति व्यवस्था पर असर पड़ेगा, जो सही नहीं है। इसलिए समाज के हित के लिए राजा उस व्यक्ति को उसके अपराध की सजा मृत्युदंड सुना देता है। फिर जब उस व्यक्ति को फांसी दी जाती है, तब जो फांसी देने वाला व्यक्ति होता है वह भी बहुत दुखी होता है और सोचता है कि मैं इसे मारना तो नहीं चाहता, लेकिन ये मेरा कर्तव्य है, मैं राज्य के नियमों से बंधा हुआ हूँ। इसलिए वह भी मन से दुखी होता हुआ उस व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा देता है। वहीं कुछ प्रजाजन भी हैं जो फांसी की सजा हुए व्यक्ति के बारे में जानकर खुश होते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा हुआ, इसे यही सजा मिलनी चाहिए थी, हमें बहुत खुशी हुई। पर कुछ व्यक्तियों को उस व्यक्ति के लिए बहुत ही दुख होता है और वे सोचते हैं कि काश उसने ऐसा अपराध नहीं किया होता तो उस व्यक्ति को आज फांसी नहीं मिलती। इस पूरे एग्जाम्पल में राजा, फांसी देने वाला व्यक्ति और वे प्रजाजन जिन्हें फांसी पर चढ़ाए हुए व्यक्ति के लिए दुख हो रहा है, वे सभी अल्प पापी होंगे, क्योंकि इन सब के मन में उस व्यक्ति के प्रति दुख है और वे उस व्यक्ति को मारना नहीं चाहते थे। जबकि वे प्रजाजन जो उस व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाए जाने से बहुत ही खुश होते हैं, वे महापापी कहलाएंगे, क्योंकि वे अपराध से घृणा नहीं कर रहे हैं बल्कि उस व्यक्ति से घृणा कर रहे हैं और यह जानकर खुश हो रहे हैं कि वह व्यक्ति मर गया है। मुझे लगता है इस कहानी से आप समझ गए होंगे कि किसी क्रिया में पाप नहीं होता, बल्कि उस क्रिया के पीछे क्या भावना होती है, पाप उसमें होता है। पाप हमेशा मन से शुरू होता है। तो स्पष्ट है कि जैन श्रावक जो अहिंसा में अटूट श्रद्धा रखता है, वो अपने पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्र के दायित्वों को निभाने के लिए अपने अहिंसा के व्रत में आंशिक छूट रखता है, क्योंकि परिवार, समाज और राष्ट्र के कर्तव्यों के पालन के लिए जब हम कोई हिंसाजनक कार्य करते हैं तो उसका मेन उद्देश्य अहिंसा को बल देना और न्याय को स्थापित करना ही होता है। लेकिन दंड देते समय हमारी भावना में राग और द्वेष नहीं होना चाहिए, बल्कि कर्तव्य की भावना होनी चाहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।